हथियार और दंगा कभी भी धर्म का रक्षक नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी हथियारों के बल पे धर्म का रक्षा करने की कोशिश करें, ये कभी भी एक रक्षक नहीं बन सकता है, ना धर्म का, ना व्यक्ति का। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तमाम हो रहे दंगा के विषय में, जो जाति, मजहब और धर्म के नाम पे किया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक मानव समाज के लिए है। कभी भी धर्म की रक्षा दंगा और हथियारों के बल पे नहीं किया जा सकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि धर्म की रक्षा जो है, न ही बेरना बेरनी समन्ति कुदाचन अबेरंत समन्त एत धम्मो संतनो। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में कभी भी बैर से बैर कभी शांति नहीं हो सकता है। अर्थात अगर किसी से हम दुश्मनी करके अपना दुश्मनी खत्म करना चाहें तो कभी भी वो दुश्मनी शांत हो ही नहीं सकती है। उस दुश्मनी को शांत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके हम कहीं न कहीं एक दूसरे के भीतर अपना जगह बना पाएंगे, एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे, एक दूसरे से प्रेम रख पाएंगे। तो किसी भी धर्म का रक्षा अगर करनी है तो कहीं न कहीं हमको प्रेम और सौहार्द और भाईचारा से ही कर सकते हैं। आप कोई भी युक्ति लगा ले, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्ष में जिस प्रकार से आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, और वो घटनाएं तमाम ऐसे लोगों के घरों को उजाड़ देती है। ये घटनाएं बहराइच की बताई जा रही है। बहराइच में दुर्गा माँ का विसर्जन हो रही थी, उसी समय एक ऐसा घटना घटा जो कहीं न कहीं तमाम ऐसे लोगों के जीवन को बर्बाद करके रख दिया। और कैसे बर्बाद करके रख दिया कि वहां पे फायरिंग हुई और फायरिंग में एक व्यक्ति मारा गया, और मारे जाने के वजह से जब उसकी अस्थियां का विसर्जन की जा रही थी तो बहुत सारे ऐसे संगठन के लोगों ने वहां पे तमाम ऐसे नुक्कड़ चौराहे पे जो लगी दुकानें थी उनको जलाकर खा कर दिया गया और धर्म का रक्षक बताया गया। क्या ये धर्म का रक्षक है? क्या इसे धर्म का रक्षा माना जा सकता है? चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कभी भी हथियारों के बल पे और कभी भी दंगा के बल पे धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। ये शाश्वत सत्य है। आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, आपको अपने संस्कृति की रक्षा करनी है, आपको अपने संप्रदाय की रक्षा करनी है, तो आप शिक्षा से रक्षा कर सकते हैं, बंधुता से रक्षा कर सकते हैं, योग्यता से रक्षा कर सकते हैं और अपने ज्ञान के बल पे रक्षा कर सकते हैं। आप के धर्मों में विभिन्न विभिन्न जो धर्म हैं, उन सभी धर्मों में ज्ञान का भरमार है। आप उस ज्ञान को प्रसारित कीजिए, आप उस ज्ञान को प्रचारित कीजिए, तब जाके आप धर्म के अच्छे रक्षक बन पाएंगे। आपका जो धर्म का ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचाना ही धर्म की रक्षा है, न कि हिंसा का मार्ग अपनाना धर्म का रक्षा हो सकता है। दोनों पक्षों को ये संदेश दिया जाता है कि आप शांति बनाए रखें और एक भाईचारा और प्रेम का सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि हिंसा कभी भी किसी का रक्षा नहीं करता है और ये हिंसा दोनों पक्ष का विनाश करता है और दोनों के साथ साथ उन तमाम ऐसे लोगों का जो अगल बगल और जो उस भीड़ में शामिल होते हैं उनका भी ये नाश करता है। तो दंगा से बचना बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसे सांप्रदायिक घटना होता है वहां पे शामिल न हो। खास करके SC, ST, OBC के जो लोग हैं, इन दंगाइयों के साथ कभी भी साथ खड़े न हो, और ना ही चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति संप्रदाय का दंगा हो, उसमें कोई भागीदारी न रखे, क्योंकि ये आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को खराब कर देती है
और जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता है। झंडे, कोई भी झंडा हो, चाहे हरा हो या नीला हो या पीला हो या कोई भी धर्म का झंडा हो, वो हटा है तो फिर लगाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उस दंगे में मारा जाता है तो उसका आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो कभी आ नहीं पाता है। इसलिए मेरा गुजारिश है कि जो तमाम ऐसे जाति दंगे हो रहे हैं, धार्मिक दंगे हो रहे हैं, उसमें शामिल न हो और अपने शिक्षा को बढ़ाएं और शिक्षा को बढ़ाने के बाद अपने धर्म के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें।